बच्चा तालाब में गिर जाए, बच्चा सैर के लिए गया हो नारायण का गान और वहीं पे बच्चा कहीं खाई में गिर जाए तो माँ उसी के पीछे छलांग लगाती है और माँ उसी बच्चे को बचाने के लिए उसका हाथ पकड़ के चलती है, कहीं ये कहीं पे गिर न जाए। लेकिन वही माँ, वही बाप, वही मोहब्बत, वही तड़प, वही जज्बा लिए फिरते घूमने वाली माँ एक सेकंड के लिए, एक मिनट तो दूर की बात, एक दिन तो दूर की बात, एक माह तो दूर की बात, एक सेकंड के लिए भी ये क्यों नहीं सोचती कि मैंने इस बेटे को, इस बेटी को जहन्नम की आग से भी बचाना है। अब मैं बिला तखीर खिताब वास्ते दावत देना अजीम मजहबी स्कॉलर खतीब इस्लाम वाज़े खुशलहान मुकर्रर नुक्तादान हज़रत मौलाना प्रोफेसर अनस बिलाल अहसन साहब उन्हां दी आमद तो पहले एक नारा लाओ हाँ, नारा तकबीर। प्रोफेसर साहब को पता लगे कि सारे जागते बैठे, नारा तकबीर। मसलक के हक अहले हदीस, शान सहाबा, नारा तकबीर। तशरीफ लैके आते ने अजीम मजहबी स्कॉलर खतीब इस्लाम हज़रत मौलाना प्रोफेसर अनस बिलाल अहसन। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबी बाद, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत ही अपनी रहमत का नज़ूल फरमाया है कि गर्मी की शिद्दत को ख़त्म किया है और फिर अपनी रहमत के साथ हमें यहाँ पे जमा फरमाया है। तो हज़रात नाज़रीन, आज मेरे ज़िम्मा जो उन्वान लगाया गया है, मैं कोशिश करूँगा कि उसी पे गुफ्तगू करूँ। हम अपने मुआशरे में, अपने घर में, घराने में, अपने ख़ानदान में, अहले खाना में सब इस बात से वाकिफ हैं कि माँ बाप का अपनी औलाद से जो प्यार है वो माँ किसी इंसान की माँ हो, वो माँ किसी जानवर की माँ हो, वो माँ किसी भी जानदार की माँ हो, उसकी कोशिश अपनी औलाद की बेहतरी के लिए होती है। इसी तरह जिस मखलूक को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अशरफुल मखलूकात बनाया है, सारी मखलूकात से आला बनाया है, इंसान की माँ, वो बच्चा, वो नौजवान की माँ, उसके दिल में भी अपनी औलाद के लिए बेइंतहा मोहब्बत होती है। इसकी बेशुमार मिसालें मौजूद हैं, बहुत सी मिसालें मौजूद हैं। इंतहाई इख्तिसार के साथ आपके इसी इलाका में आज से गालिबन 15 से 20 दिन पहले बच्चे घर से स्कूल पढ़ने के लिए निकलते हैं तो ना जाने उनके दिल में क्या ख्याल आता है कि गर्मी की शिद्दत है, बच्चे नहर पे नहाने लगते हैं।
आपके इल्म में होगा। वक्त गुजरता है, मां को घर में फिक्र होती है कि मेरे बच्चे ट्यूशन गए वापस नहीं आए। मां घर से निकली बच्चों की तलाश में, तो नहर के किनारे बच्चों के जूते एक लाइन में पड़े देखे। मां के दिल में फौरन यह ख्याल आता है कि यकीनन मेरे बच्चे इस नहर में डूबे हैं। बिलाखिर ढूंढने से पता चलता है कि एक एक करके उन चारों की लाशें मिलती है। मैं जानता हूं वो मां इस वक्त अपना ज़हनी तवाज़ुन खो चुकी है। क्यों? उन बच्चों से मोहब्बत है। इसी तरह आप देखें, मां का अपनी औलाद से प्यार। वो गुजरांवाला का मारूफ वाकया कि बेटे ने मां को धक्का दिया, मां तंदूर में गिरी, मां जल गई। जब SHO साहब आए, तफ्तीश करने लगे, पूछा मां तंदूर च किदां डिगी सी? तो मां पता की कहंदी, मेरे पुत्र ते केस ना करे जे मैं आपे डिग पई सी। यह है मां की औलाद से मोहब्बत कि मेरा बेटा कहीं सलाखों के पीछे बंद ना हो जाए। तो हजरात, बच्चा नहर में गिरे, मां बचाने की कोशिश करती है। बच्चे को सलाखों के पीछे आने के डर से मां जल के भी बच्चे के हक में बोलती है। अगर बच्चा कहीं कुएं में गिर जाए, मां बेटे के पीछे छलांग लगाती है। बच्चा गंदे गटर में गिर जाए, मां बेटे के पीछे गंदे गटर में छलांग लगाती है। बच्चा नहर में गिर जाए, बच्चा तालाब में गिर जाए, बच्चा सैर के लिए गया हो नारायण का गान, और वहीं पे बच्चा कहीं खाई में गिर जाए, तो मां उसी के पीछे छलांग लगाती है। और मां उसी बच्चे को बचाने के लिए उसका हाथ पकड़ के चलती है, कहीं ये कहीं पे गिर ना जाए। लेकिन वही मां, वही बाप, वही मोहब्बत, वही तड़प, वही जज्बा लिए फिरते घूमने वाली मां, एक सेकंड के लिए, एक मिनट तो दूर की बात, एक दिन तो दूर की बात, एक माह तो दूर की बात, एक सेकंड के लिए भी ये क्यों नहीं सोचती कि मैंने इस बेटे को, इस बेटी को जहन्नम की आग से भी बचाना है? वो मां ये क्यों नहीं सोचती? जेड़ी मां अज दी गर्मी च पुत्र नूं दोपहरे बाहर नहीं ना आण देंदी कि नहीं पुत्रा गर्मी बड़ी है, ठंडे हुए बाहर चला जाई। वही मां ये क्यों नहीं सोचती कि अगर यही बेटा जहन्नम की आग में चला गया तो वहां पे कौन बचाएगा? औलाद से मोहब्बत है तो फिर औलाद की आखिरत पे गौर क्यों नहीं है? औलाद से मोहब्बत है, औलाद को दुनिया के गढ़ों से बचाने की कोशिश, औलाद को दुनिया की मुश्किलात से बचाने की कोशिश, औलाद को दुनिया के मामलात को समझाने की कोशिश, लेकिन वहीं पे औलाद को जहन्नम के गढ़ों से बचाने की कोशिश क्यों नहीं? वहीं पे औलाद को कब्र के घड़े से बचाने की कोशिश क्यों नहीं? वहीं पे औलाद को फिक्रे आखिरत समझाने की कोशिश क्यों नहीं? वहीं पे औलाद को राहे रास्त पे लाने की कोशिश क्यों नहीं? वहीं पे औलाद को सिराते मुस्तकीम पे लाने की कोशिश क्यों नहीं? तो हजरात, जो औलाद है ये माँ बाप के लिखे औराक होते हैं। ये माँ बाप को साफ औराक मिलते हैं, साफ वर्क मिलते हैं। जो माँ बाप लिखते हैं वही नजर आता है। अगर माँ बाप
उन औराक पे दुनिया लिखेंगे, दुनिया नजर आएगी। माँ बाप उन औराक पे बेहयाई लिखेंगे, बेहयाई नजर आएगी। माँ बाप उन औराक पे कुरान लिखेंगे, कुरान नजर आएगा। माँ बाप उन औराक पे अहादीस लिखेंगे, अहादीस नजर आएंगी। माँ बाप उन औराक पे अच्छी तरबियत लिखेंगे, अच्छी तरबियत नजर आएगी। माँ बाप उन औराक पे बुरा लिखेंगे, बुरा नजर आएगा। अल मुख्तसर के किसी बेटे की बर्बादी में अगर सबसे ज्यादा किसी का हाथ है तो माँ बाप का है। किसी बेटी की बर्बादी में सबसे बड़ा किसी का हाथ है, माँ बाप का हाथ है। अगर बेटे की कामयाबी में सबसे बड़ा किसी का हाथ है तो माँ बाप का हाथ है। एक मारूफ वाकया जो आपने सुना होगा, कोई चोर, कोई डकैत जब पकड़ा गया ना, कैद में था, तो उसे पूछा गया तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? तो कहने लगा कि मैं अपनी मां से मिलना चाहता हूं। मां को बुलाया गया तो मां ने कहा बेटा तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? तो कहने लगा मां करीब से उस जुबान को चूमना चाहता हूं जिसने मुझे बोलना सिखाया था। फिर मां की जुबान पकड़ी और काट दी। पूछा बेटा ये क्या किया है? कहने लगा मां जिदन पहले दिन गवांडियां दा आंडा चुक के लिया सी, अगर इस जुबान ने रोकिया होंदा ते अज आ दिन आना ही नहीं सी। ये मां की तरबियत बोलती है। तो हजरात आज इस मुआशरे की माएं, मेरी बहनें, मेरी माएं अपनी औलाद को आज की गर्मी की शिद्दत और हिद्दत से बचाने के लिए हर कोशिश करेंगी। अगर नहीं सोचती तो उसी औलाद को जहन्नम के गढ़ों से बचाने का नहीं सोचती। कैसे? मैं बात वाज़ेह करूंगा। आपके इस इलाके से अगर किसी ने इम्तिहान देने जाना हो, जीसी यूनिवर्सिटी लिया जाते होंगे नौजवान, या डिग्री कॉलेज चौक आजम, या गार्डियन कॉलेज चौक आजम, अगर जाना हो तो मां फजर से पहले भी उठ के उसके लिए नाश्ता तैयार करती है या नहीं करती? बताइए। अगर किसी ने टेस्ट देने मुल्तान जाना हो तो मां फजर से पहले उठ के नाश्ता तैयार करती है या नहीं करती? करती है ना। क्यों? मां को फिक्र है कि मेरा बेटा किसी अच्छे ओहदे पे फायद हो जाए, मेरा बेटा किसी दफ्तर में हो, मेरे बेटे को एसी रूम मिल जाए, मेरे बेटे को दुनिया की सहूलियात मिल जाए, मेरा बेटा दुनिया की गर्मी, इन मजदूरों वाली दिहाड़ी, इस गर्मी से बच जाए, दुनिया के तानों से, मेनों से, गालियों से बच जाए। मां जानती है उस बेटे को बचाने के लिए, उस बेटे को पढ़ाने के लिए, उस बेटे को आगे बढ़ाने के लिए, उस बेटे को नौकरी दिलाने के लिए, उस बेटे को डिग्री दिलाने के लिए मां सख्त सर्दी में भी फजर से पहले उठ के उस बेटे का नाश्ता बनाती है। क्यों? मां को फिक्र है बेटे की दुनिया की। लेकिन वही मां उस बेटे को नमाज फजर के लिए क्यों नहीं उठाती? वही मां उसी बेटे को तिलावते कुरान के लिए क्यों नहीं उठाती? फिर कारी साहब को स्पीकर खोल के ऐलान क्यों करना पड़ता है? अरबी पढ़ने वाले मसीते भेज दिया जाए, कुरान पढ़ने वालों को मस्जिद में भेज दें। ये आप कुरान की तौहीन करते हैं। कि दुनिया पढ़नी हो, मां अलार्म खुद लगाए, दुनिया पढ़नी हो, बेटा अलार्म खुद लगाए, दुनिया पढ़नी हो, बाप अलार्म खुद लगाए। लेकिन अफसोस, अफसोस, सद अफसोस कि जब कुरान की बारी आए तो कारिए कुरान उठ के स्पीकर में ऐलान करे कि अपने बच्चों को पढ़ने के लिए मस्जिद में भेज दें। तकबीर, अज़मते कुरान, शाने कुरान, मुकामे कुरान, अज़मते मुस्तफ़ा, शाने मुस्तफ़ा, मुकामे मुस्तफ़ा।
डॉक्टर अनस बिलाल साहब। हज़रात आइए, औलाद की तरबियत का आगाज़ कहाँ से होता है? हमारे मुआशरे में मारूफ है, हाले छोटा है बच्चा है समझ जाएगा, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ में आप पढ़ें, उनको देखें, वो जब बेटे की या बेटी की औलाद की बुनियाद रखी जाती है, जो दिन वो माँ के पेट में गुजारते हैं, जो दिन वो माँ के रहम में गुजारते हैं, उन दिनों से उनकी तरबियत का आगाज़ कर दिया जाता है। क्यों? उनके मुताबिक, साइंस के मुताबिक बच्चा उसी वक़्त से समझना, अपने आप पे नकश करना शुरू कर देता, इसीलिए वो तरबियत का आगाज़ वहीं से करते हैं। लेकिन हमारा मुआशरा जो पुत्र बिगड़ जाता है फिर कहते हुण सीधा ही नहीं होना। तो हजरात आइए, माँ बाप औलाद के लिए क्या हसीयत रखते हैं, क्या सिखाना है औलाद को। आज आपने फ़ज़ाइल सहाबा कॉन्फ्रेंस सुनी है, सहाबा से मोहब्बत करते हैं, सहाबा से मोहब्बत करते हैं। कोई बंदा दावे से हाथ खड़ा करके मुझे बताए कि उसके बेटे को या बेटी को अशरा मुबशरा के नाम आते हो, है कोई ऐसा बंदा जो खड़ा होके कहे कि मेरे बच्चों को अशरा मुबशरा, सब सहाबा के नहीं, अशरा मुबशरा के नाम आते हो, है कोई बंदा? तो ये कैसी मोहब्बत है सहाबा से, ये कैसी मोहब्बत है दीन वालों से, ये कैसी मोहब्बत है सिरात मुस्तकीम वालों से। फिर आप कैसे उनके रास्ते पे चल सकते हैं जब उनके नाम तक ही नहीं आते? नाम आते होंगे, दुनिया के सिंगरों के नाम आते होंगे, नाम आते होंगे, दुनिया के एक्टर्स के नाम आते होंगे, नाम आते होंगे, दुनिया के हीरोज के नाम आते होंगे, लेकिन नहीं आता, नहीं पता, नहीं इल्म, नहीं मालूम, तो इस्लाम के हीरोज का नहीं मालूम। तो फिर हम अपनी औलाद की तरबियत कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे? हजरात ट्रेन वेखी है ना, औलाद के लिए माँ बाप ट्रेन के इंजन की हैसियत रखते हैं। ट्रेन का इंजन क्या है? सबसे पहले ट्रेन का इंजन वो अपने डब्बों को, मतलब कि बाप या माँ अपनी औलाद को सीधा एक पटड़ी पे लेके चलता है, मतलब सिराते मुस्तकीम पे लेके चलता है। दूसरी चीज, आगे से आने वाले तूफान का मुकाबला वो खुद करता है। दुनिया की सारी मुश्किलात का मुकाबला भी बाप करता है। तीसरी चीज, वो अपने किसी एक डब्बे को भी रास्ते में छोड़ता नहीं। तो आपने अपनी किसी एक बेटे या बेटी को रास्ते में छोड़ना नहीं, वो किसी एक को छोड़ के आखिरी मंजिल तक जाता, मतलब कि वो इंसाफ भी करता है। हमें अपनी औलाद में इंसाफ भी करना है। और आज हमारे मुआशरे के बिगाड़ का जो सबसे बड़ा सबब है वो ये है कि हर माँ बाप के पास मोबाइल मौजूद है। जब बेटा पास हो, बेटी पास हो, तो माँ क्या कहे, आ जड़ा एक्टर है ना ये बड़ा कमाल दा बंदा है, आ क्रिकेटर बड़ा अच्छा है, ए बड़ा वड्डा हीरो है। बाप कहे कि फला एक्टर बड़ा है, माँ कहे फला एक्टर बड़ा है, तो हजरात उस बेटे के दिल में कभी भी क़ारिए कुरान बनने की हसरत और तड़प पैदा नहीं हो सकती। वो वही बनेगा जिसको उसकी माँ बाप ने कमाल कहा है, जिसको उसके माँ बाप ने हीरो कहा है। तो हजरात तरबियत का आगाज कीजिए, घर से कीजिए। घरों में ऐसी चीजें लेके आए जो दीन की, जो कुरान की, जो इस्लाम की मोहब्बत पैदा करें। अगर बाप बेटे के सामने इमाम मस्जिद की इज्जत नहीं करेगा, बेटा कभी भी इमाम मस्जिद नहीं बन सकता। अगर बाप बेटे के सामने खतीब मस्जिद की इज्जत नहीं करेगा, बेटा कभी भी खतीब बनने की ख्वाहिश पैदा नहीं करेगा। अगर बाप बेटे के सामने कभी भी मिंबर और मेहराब की
इज्जत नहीं बयान करेगा, बेटा कभी भी मिंबर मेहराब का वारिस नहीं बन सकता। बेटा वही बनेगा जिसको बाप कमाल कहेगा, बेटा वही बनेगा जिसको माँ कमाल कहेगी। तो हजरात आइए औलाद की तरबियत में इस बात को शामिल कीजिए कि औलाद के सामने अच्छा और बेहतरीन किसी को कहना है तो कुरान वाले को कहना है। तो हजरात एक छोटी सी मिसाल, स्कूल में बच्चों से सवाल किया गया, बेटा आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? किसी ने कहा मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, किसी ने कहा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, किसी ने कहा मैं प्रोफेसर बनना चाहता हूं। वहीं पे कॉर्नर में बैठा एक बच्चा बोलता है, कहने लगा मैं बड़ा होके सहाबी बनना चाहना। टीचर ने बुलाया, पूछा बेटा आपको पता है सहाबी कौन होता है? आपने क्यों ऐसी बात की है कि मैं बड़ा होके सहाबी बनना चाहता हूं? तो बच्चे ने जवाब दिया, मुझे ये नहीं पता, लेकिन मैं ये जानता हूं जो सहाबी होता है वो बड़ा बाकमाल होता है। बेटा तुझे कैसे पता है जो सहाबी होता है बड़ा बाकमाल होता है? तो बच्चे ने कहा मेरी माँ रोज रात को सोते वक्त मुझे एक सहाबी का वाकया सुना के सोती है। तो आज की माँ डेली एक किस्त नई दिखा के सोती है। ऐसे है या नहीं? वो माँ थी कि रोज एक सहाबी का वाकया सुना के सोती थी। तो बेटा जानता था जो सहाबी होता है वो बड़ा बाकमाल होता है, वही हीरो है। लेकिन जब आज की माँ बेटे को नई किस्त दिखा के सोएगी तो बेटा दुनिया का एक्टर और हीरो तो बन सकता है, लेकिन महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के असहाब के रास्ते पे चल सकता नहीं। तो हजरात आइए अपनी औलाद को जहन्नम के गढ़ों से बचाने के लिए, अपनी औलाद को आखिरत की सख्तियों से बचाने के लिए, और फिर सिर्फ औलाद खुद नहीं बचेगी बल्कि वो आपको भी बचाएगी, वो आपकी आखिरत की बेहतरी का सामान भी बनेंगे। आप देखें बाप औलाद के लिए क्या करता है, अपनी जान तक देता है, अपनी जान कुर्बान करता है, गर्मी की शिद्दत में मेहनत और मजदूरी करता है। किस लिए? कि मैंने बेटे की फीस अदा करनी है। गर्मी की शिद्दत में ईंटों का बोझ उठाता है। किस लिए? मैंने बेटी की फीस अदा करनी है। रात को जाग पे अपनी जान हथेली पे रख के ड्राइव करता है। किसके लिए? मैंने बेटे की फीस अदा करनी है। अपने से बड़ों की, अपने बॉस की, अपने मालिक की, अपने नैक की बातें सुनता है। किस लिए? मैंने अपनी औलाद की फीसें अदा करनी है। मतलब कि दुनिया की हर फैसले का, दुनिया के हर तूफान का, दुनिया की हर मुश्किल का, दुनिया की हर आजमाइश का मुकाबला करता है कि मैंने अपने बेटे को कामयाब बनाना है। एक दिन आता है वो बेटा कामयाब होके, वो बेटा डिग्रियों का बंडल लेके, वो बेटा डिग्रियां हाथ में लेके, वो बेटा बड़ी वर्दी पहन के, वो बेटा अच्छी गाड़ी पे बैठ के, वो बेटा अच्छे दफ्तर का मालिक बन के उस बाप के घर में लौट आता है। लेकिन वो सिर्फ दुनिया का मालिक होता है। फिर एक वक्त आता है उसी बाप की मैयत उस बेटे के सामने पड़ी होती है, लेकिन उस बेटे को नमाज़े जनाजा की दुआएं भी नहीं आती। जिस बेटे के लिए बाप ने जान कुर्बान की, जिस बेटे के लिए रात दिन मेहनत की, वही बेटा है। मेरा ख्याल है शायद कुछ ऐसे भी मौजूद हों जिनको बाप के जनाजे में शामिल होने के लिए वुजू का तरीका भी ना आता हो। दुनिया की डिग्री तो होगी, कागजात का बोझ तो होगा, दुनिया के नारे तो होंगे, दुनिया के दावे तो होंगे, दुनिया के लिए अफसर भी होगा, दुनिया के लिए बड़ा भी होगा, दुनिया के लिए प्रोटोकॉल भी होगा, दुनिया के लिए अच्छा दफ्तर भी होगा, दुनिया के लिए अच्छी गाड़ी भी होगी। लेकिन उसी बेटी के पास अगर नहीं होगी तो बाप के लिए अच्छी दुआएं नहीं होगी,
बाप के जनाजे में शामिल होने के लिए वजू का तरीका नहीं होगा, बाप की कब्र पे खड़े होके मांगने के लिए अल्फाज नहीं होंगे। क्यों बाप ने फिर इतनी मेहनत की है? क्यों उस बेटे के लिए अपनी जान कुर्बान की है? अपने से बड़ों की बातें भी सुनी, रातें भी जागी, मेहनत भी की, मजदूरी भी की, लेकिन एक वक्त आता है कि वो बेटा यहीं पे बस नहीं, इस मुआशरे की हकीकत कुछ और है कि वो बेटा बाप को ओल्ड एज होम में छोड़ के आता है। हकीकत है। आप कभी किसी ओल्ड एज होम का विजिट करें, आपको माँ बाप रोते नजर आएंगे। मेहनत तो उन्होंने भी बड़ी की थी, लेकिन कोशिश उन्होंने भी बड़ी की थी, मोहब्बत उन्होंने भी बड़ी की थी। हर गड़े से, हर गर्मी से, हर धूप से उन्होंने भी बचाया था, लेकिन आज वही बेटा, वही बेटी माँ बाप को ओल्ड एज होम में छोड़ के आई है। तो क्यों? तरबियत तो की थी, लेकिन सिराते मुस्तकीम का इंतखाब नहीं किया था। अगर इंतखाब सिराते मुस्तकीम का होता तो बेटे को इल्म होता कि मेरी जन्नत इसी माँ के कदमों में है, मेरी जन्नत इसी बाप की रजा में है, मेरे रब की रजा इसी बाप की रजा में है। फिर वो बेटा कभी भी अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम में छोड़ के आता नहीं। तो अपनी दुनिया की बेहतरी के लिए, अपनी आखिरत की बेहतरी के लिए कोशिश करें अपनी औलाद को सिरात मुस्तकीम पे लेके आएं, कोशिश करें अपनी औलाद को सीधे रास्ते पे लेके आएं, कोशिश करें अपने औलाद के लिए। यहाँ पे आपने बड़ी बड़ी फीसें अदा करके किसी बड़ी यूनिवर्सिटी का इंतखाब करना है, वहीं पे बेटे के लिए किसी एक अच्छे मदरसे का इंतखाब करें। कम से कम जब कल आप इस दुनिया से जाएं, आपकी मैयत पड़ी हो, तो बेटा अपने दिल से रो के जब बाप के लिए दुआ करेगा ना, कोई और मौलवी चाहे वो लाखों रुपए भी ले, वो दिल से वैसी दुआ नहीं कर सकता। तो हजरात, अपनी दुनिया और आखिरत की बेहतरी के लिए अपनी औलाद की तरबियत अच्छी कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दुनिया के इन फितनों का मुकाबला करते हुए अपनी आने वाली नस्लों को सिरात मुस्तकीम पे चलाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।